हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए हम लोग यहाँ पे वन बाय वन करके कुछ कैलकुलस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कुछ एग्ज़ाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके टेलीग्राम में चले थे तो आप लोगों ने इसको भी सोल्व किया होगा, तो आई होप आपने इसको अच्छे से किया है। देख लेते हैं कि कैसे आपने किया है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ जैसे लिमिट का क्वेश्चन है और ये आपको दे रखा है लिमिट क्या है, लिमिट है x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है। तो अगर x टेंडिंग टू 0 प्लस है तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो क्या हो जाएगा, वो आपका सिंपली 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आप जानते हो। तो आपका जो लिमिट है वो सिंपली क्या आ जाता है, वो आपका आ जाएगा कॉस इन्वर्स x बचेगा, फिर आपका साइन इन्वर्स x बचेगा, और नीचे अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, x टेंडिंग टू 0 प्लस लगाना है आपको, तो कॉस इन्वर्स 0 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। साइन इन्वर्स x बाई एक्स, ये आपका अंडर लिमिट क्या हो जाएगा, ये आपका 1 होता है। और ये जो बच गया, ठीक है, तो नीचे में अगर 0 लगा देंगे तो ये आपका डिफाइन है। तो फाइनली ये तो आपका 1 होता है, ठीक है। तो यही मेरा वैल्यू बचेगा, कॉस इन्वर्स 0 क्या होता है, पाई बाई 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से बहुत जल्दी आप बना पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पे आपको फंक्शन दे रखा है टेंजेंट, ठीक है, बहुत इजी कर्व दिया है आपको, तो टेंजेंट तो सिंपल निकल जाएगा। तो अगर 1 पे इसका वैल्यू a बाई रूट 14 है तो a का वैल्यू क्या होगा सो देखना है, ठीक है। तो देखिए जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है आप ग्रेडियंट फाई निकाल लेंगे, ठीक है। और आपको अगर डायरेक्शन दिया हुआ है तो कोई डायरेक्शन मान लीजिए यू वेक्टर है, तो यू वेक्टर का आपको यू वेक्टर को आपको लेना पड़ता है यूनिट में, आपको यूनिट वेक्टर में, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर होना चाहिए ये, तो आप चाहें तो इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये यू क्या होगा, आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो टेंजेंट, पहले ग्रेडियंट फाइंड निकाल लेते हैं क्या आ जाएगा। तो ये आपको पता है क्या होता है, ये होता है ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव x में, फिर j के साथ पार्शियल डेरिवेटिव y, फिर k के साथ में पार्शियल डेरिवेटिव z, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग x में अगर हमने करूँ, ये फंक्शन है आपका, x में करता हूँ तो क्या बचेगा, y बचेगा प्लस z बचेगा, राइट। j में करूँगा मैं तो y के रिस्पेक्ट में अगर होगा तो सिर्फ आपको x प्लस z बचेगा, और फिर k वाला जब z के रिस्पेक्ट में करूँगा तो सिर्फ आपको x प्लस y बचेगा, राइट। अब आपको पॉइंट 111 दे रखा है तो 111 आप अप्लाई कर दीजिए, तो 111 पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, सारा 1 है तो आपका 2 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, i प्लस जे प्लस के आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं यू वेक्टर क्या बनेगा। टेंजेंट तो सिंपली यहाँ पे चूँकि आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है तो टेंजेंट यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग ये ले लेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी क्यूब के कैप, चूँकि आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ से यू वेक्टर अगर निकालना है तो यू वेक्टर क्या होगा फॉर दिस कर्व, ठीक है। अगर ये कर्व है हमारा, कर्व ये है तो इसका टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट हो जाएगा डी आर बाई डी टी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, राइट, टेंजेंट। तो यू वेक्टर को डी आर बाई डी टी बोलेंगे, तो अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूँ टी के रेस्पेक्ट में तो आ जाता है आपका आई प्लस 2t प्लस 3t के स्क्वायर, ये आ जाएगा, राइट। अब वैल्यू आपका दिया है 111 पे, अगर आप चेक करोगे तो 111 पे ये आ जाएगा अगेन आयोटा आई प्लस 2j प्लस 3 के, ये आ जाता है, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर तो नहीं है, तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 4 प्लस 9 यानी रूट 14, करेक्ट। वैल्यू डाल दीजिए। तो इसका आपको डॉट करना है, डेल फाई डॉट यू, तो इसका मैं अगर डॉट करूँगा इसके साथ में तो क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे 2 तो आपका कॉमन ही है, 2 कॉमन है, फिर अंदर आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, राइट। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा रूट 14, क्लियर है। तो ऊपर में आ जा रहा है 3 3 6 2 12, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, 12 बाई रूट 14 आ जा रहा है। तो a का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू चूँकि a आपको ऊपर वाला है, नीचे वाला तो रूट 14 है, तो a हमारा सिंपली क्या है 12 है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन आपको जो है थोड़ा मिस्टेक करके दिया हुआ है, यहाँ पे जो a इक्वल टू 12 ऑप्शन रहेगा वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल होता है, इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
आपको बोलता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर टू नंबर हुज सम इज 12। देखिए ये तो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन कि आप चाहो तो ऐसे बनाओ कि भाई टू नंबर है जिसका सम 12 है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो एक्स वाई होगा, एक्स और 12 माइनस एक्स आप लिख सकते हैं इसको, फिर इसका आप डेरिवेटिव निकाल के मैक्सिमम वैल्यू, ये तो एक तरीका है। बट यहाँ पे जो कि ऑप्शन दे रखा है ना, तो हिट एंड ट्रायल आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, आप जो है ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। आप देखिए ये बना है आपका, आप देखेंगे तो 8 4 जा 32, यानी 8 + 4 और ये 12 आता है, ठीक है। ये देखिएगा तो ये 7 + 5 से बना है, ठीक है, 7 5 12 और 7 5 जा 35। ये 6 + 6 से बना है, ये आपका 10 + 2 से बना है। तो सारा ही 12 का ही जो है प्रोडक्ट है, 12 के डिजिट्स का प्रोडक्ट है। तो इसमें मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम ये वाला है, सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पता है कि sin 1/x अगर खुद ये होता तो ये तो अनडिफाइन होता है फॉर द गिवन लिमिट, ठीक है। बट अगर हम लोग देखें, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे इसको हम लोग, क्या ये एग्जिस्ट आपका नहीं करता है। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि आगे में चूँकि x लगा हुआ है, तो x लगा है तो 0 को मल्टीप्लाई करने से ये सिंपली क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इंडिफिनिट का। कैसे करेंगे, 1.5 दे रखा है, बारी बारी से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिएगा तो आपको ऊपर बचेगा, एक में आपका आ जाएगा cos x/√sin x dx, और दूसरे में आपका आ जाता है sin x बाई नीचे में √cos x dx, राइट। अब ये देखिए बहुत सिंपल हो जाता है ये क्वेश्चन करना, ये तो आपने 12 क्लास में किया है, आप जो है बस कुछ करोगे नहीं। जैसे इसको आप ले लोगे अगर t², सपोज़ कीजिए मैं sin x को ले लेता हूँ t², तो क्या आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos x dx, ठीक है, ऊपर में आ जाएगा आपका 2t और dt, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब बहुत सिंपल हो गया। तो डायरेक्ट आप देख सकते हो कि आपका ऊपर में आ रहा है 2t dt और नीचे में क्या आ रहा है t²। इसी तरीके से यहाँ पे मैं cos x को u ले लूँ तो ऊपर में आ जाएगा 2u du और नीचे में आ जाएगा आपका u। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के हिसाब से सिर्फ आपका ये बचेगा, ठीक है। अब देखिए cos x को जब आप पुटअप कीजिएगा तो उसका डेरिवेटिव माइनस में होता है, तो यहाँ पे आपका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए t कैंसिल हो गया, u कैंसिल हो गया, तो सिर्फ t का इंटीग्रेशन 2 को कॉमन ले लीजिए तो t + u + c। अब t क्या है, तो t है मेरा √sin x और u है √cos x, ठीक है। तो देखिए कितना जल्दी आंसर आ जाता है, ये sin x हो गया और ये हो गया आपका cos x। इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत जल्दी एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या बोल रहा है आपको, 6 में बोलता है कि फॉर दिस कर्व, ये जो कर्व है इसके लिए आप टेंजेंट बताइए एट द पॉइंट 1 - 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, तो ये सिंपली होता है आपका dy/dx, ठीक है। और dy/dx निकालने का एक आसान तरीका ये है कि इसको आप पूरा को फंक्शन ले लो। फंक्शन क्या है, xy³ - yx³ - 6, तो ये आपका सिंपली हो जाएगा माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आपका हो जाएगा यहाँ पे x डिवाइडेड बाई पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। अब देख लेते हैं, अगर मैं x में करता हूँ तो x में करूँगा तो आ जाएगा y³ और -3x²y। अगर मैं x में y में करता हूँ तो y में आ जाएगा आपका y में आ जाएगा x × 3y² और माइनस ओनली x³, राइट। ये अब यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। वैल्यू आपको 1 - 1 दे रखा है, तो 1 - 1 पर आप निकाल लीजिए क्या आता है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस में, राइट। ऊपर में हो जाएगा आपका 1 और -3 +3 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका -1 हो जाएगा, -1 एंड इट इज़ +3, और नीचे आपका हो जाता है, नीचे आपका 1 डालेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, और फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा -1, राइट। तो ऊपर में आ जा रहा है आपका 2 और नीचे में आ जा रहा है 2, तो -2/2, सो -1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आप कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है, बहुत आसानी से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अगेन आपका क्या है, ट्रिपल इंटीग्रल का क्वेश्चन है और सिंपल सा इंटीग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंट आपका वेरिएबल नहीं है, सारा इंडिपेंडेंट है। वो दिख रहा है r, थीटा, फाई सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो सिंपली आप इसको कर दो। जैसे शुरू आप देखोगे कि ये ऑर्डर पे होता है, ठीक है। पहला वाला लिमिट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो पहले आपको ये dr का दिया हुआ है, फिर आपका ये दिया हुआ है आपका डी थीटा का, और ये आपका दिया हुआ है डी फाई का। जनरली फाई हमारा 0 से 2 पाई तक होता है, तो 0 से 2 पाई फाई को अलग कर दीजिए।
साइन थीटा डी थीटा को अलग कर दीजिए 0 से π/4, और आर स्क्वायर डी आर इसको आप अलग कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, बहुत आराम से कर पाएंगे, सारा इंडिपेंडेंट है। तो ये आपका हो जाएगा 2π, राइट। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका माइनस कॉस थीटा, तो इसका 0 से π/4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा r³/3, तो 0 से 1, राइट। अब देखते हैं ये 2π है, माइनस कॉस π/4 क्या हो जाएगा, तो -1/√2 हो जाएगा, और फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो प्लस कॉस 0 हो जाएगा, यानी +1, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जा रहा है 1/3। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, तो 2π/3, राइट, ये हो जाएगा। यहाँ पे अपने हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा √2 - 1, और नीचे भी आपका आता है √2, ठीक है। तो √2 से इसको कैंसिल करेंगे तो √2 हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। तो बहुत जल्दी देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाइएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। यहाँ पे एक सिंपल सा लिमिट है, ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि आप ऊपर भी डिफ्रेंशिएट करो, नीचे भी डिफ्रेंशिएट करो, उससे लिमिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ऊपर आ जाएगा -sin x, और नीचे आपका आ जाएगा cos x - 1। तो इस समय तो ये 0/0 था, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने अप्लाई किया। क्या अभी भी ये 0/0 है, तो अभी भी ये 0/0 है। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ऊपर और नीचे, तो ऊपर आ जाता है -cos x, और नीचे आपका आ जाएगा -sin x, राइट। ये आपका हो गया कैंसिल। तो अब ये आपका cos 0/sin 0, तो ये आपका आ जा रहा है इन्फिनिटी, क्योंकि cos 0 आपका क्या होता है, cos 0 1 हो जाएगा, sin 0 क्या हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, तो 1/0 आपका इन्फिनिटी। तो ये एक एग्जिस्ट लिमिट है जिसका वैल्यू इन्फिनिटी होगा। इसी तरीके से करना था। आई होप आप लोग इसी तरीके से किया होगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।